गुड। Sure. वैशाली, आपका बारे में बता दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, sir. Thank you for giving me this opportunity. My name is Vaishali Gupta. I am from Haldwani, Uttarakhand. I have completed my bachelor's in commerce from Kumaon University, and I have also completed my master's in specialization in finance from Uttaranchal Technical University. That's it, sir. और तो और थोड़ा ज्यादा बात करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, you should also tell about your plus two. How much percentage? How many marks did you score in plus two? Sir, plus two above 50%. Only वो तब तो बोलने जरूरत नहीं है। Okay, देन sir. आपका MBA कंप्लीट कब कंप्लीट किया आपने MBA में? MBA in 2020. या सो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह याद है आपका? Uh, प्रोजेक्ट sir, not remember. सर एक्चुअली वो कोविड टाइम पे एमबीए किया था इसलिए वो तो nothing, nothing much serious. Things were नो not. सर, Yeah, नो I सीरियस. I understand. Okay, then ओके you should tell about your family or tell about your strengths. कुछ बोलने से थोड़ा लंबा लगेगा, अदरवाइज आप इतना कम बोलने से तो नहीं चलेगा ना। आपका फैमिली ओके का बारे में बता दीजिए, उसी का साथ में ऐड करके बोलना शुरू कर दीजिए। वो लोग स्टॉप करने से स्टॉप कीजिए। ओके सर. बोलिए, आपका पिताजी क्या काम करते हैं? सर सर फादर मतलब कुछ बस ऐसी एंट्रीज वगैरह करते हैं ऑटोज की. व्हाट एन एंटिक्स? एंट्री मतलब जो एंट्री में नंबर्स होते हैं ऑटोज वगैरह जो चलते हैं उनकी एंट्रीज करते हैं, नोट करते हैं. he is entering on behalf of government or on behalf of some company? नो सर. Uh, ask your mom, daddy, what is the work he is actually doing? Um, ओके or सर. or is he not doing any work? Maybe he is getting his life done through the rent वगैरह from houses, whatever it is. उनसे पूछ लीजिए ना। आपका how many siblings you have? हेलो, कितना भाई बहन है? सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन। हेलो. हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया? अच्छा। आप यस सर. आप कहाँ पर बैठा है? घर का अंदर में बैठा हो तो घर का बाहर आ जाओ, थोड़ा सिग्नल अच्छा मिलेगा सर आपको। नो, नो सिग्नल इशू नहीं था एक्चुअली, इसमें कॉल आ रही थी ना तो इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया था. मैं उसको मतलब कॉल को कट कर रही थी तो ठीक है। वो डिस्कनेक्ट हो ओके, नो गया था. इश्यूज। ओके, नो इश्यूज। गुड। मिस वैशाली, आपका यस सर. MBA का समय पर जो पढ़ा है, किस सब्जेक्ट आपको अभी याद रहते हैं आप? विच वन आर यू रिमेम्बरिंग? विच वन डू यू लाइक इट वेरी मच? सर मैनेजमेंट अच्छा, एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस. अच्छा, गुड। यस सर. हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? आपका कितना भाई बहन है? आई एम आई हैव टू सिबलिंग्स, वन एल्डर ब्रदर एंड वन यंगर सिस्टर. एल्डर ब्रदर क्या काम करते हैं? सर वो बैंक में है, अच्छा, किस बैंक में काम करते हैं? एक्सिस बैंक. ओह, सुपर। व्हाट इज द यस डिजिग्नेशन? व्हाट इज हिज डिजिग्नेशन? सर, डेप्यूटी मैनेजर. अच्छा,
उनको बोलने से तो आपको एक्सिस बैंक में नौकरी मिल जाता है। सर एक्चुअली आई एम मैरिड, अच्छा, तो ये एंड वेरी गुड। तो योर मतलब व्हाट इज योर हस्बैंड डूइंग? सर वो आईटी में काम करते हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? वेर आर सर यू आई स्टेइंग? एम नोएडा। नोएडा, ओ बाबा, आपको तो यस सर। आसपास, आपको आसपास में है इंटरव्यू, बहुत पास में है। यस, यस सर, सेक्टर 62 हमारे पास में ही है, मतलब यहाँ से 15 मिनट का डिस्टेंस है। ओ ग्रेट यार, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, यस सर। you got married in which year? 2022? 2021। Acha. यस Um, सर। do you have kids now? नो सर। अच्छा। Now, अभी ये नौकरी मिलने से तो आपको डिस्टरबेंस हो जाएगा ना, आपको दिल्ली में डालेगा और उत्तर प्रदेश में डालेगा। आपको हस्बैंड कैसे मैनेज करेगा काम को? सर एक्चुअली मतलब हमारा पहले से ही मैरिज से पहले से ही डिसाइडेड था कि मतलब हमें पहले प्रेफरेंस कैरियर को देंगे। इसकी प्लानिंग हम बाद में करेंगे मतलब, तो इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अच्छा। ना मतलब हम आपको लोगों का डिसाइडेड है। आपको इंट्रोडक्शन में आप आपको मैरिज का बारे में भी बता दीजिए, हस्बैंड का नौकरी भी बता दीजिए, ओके सर। क्योंकि थोड़ा क्वेश्चंस उसमें आएगा। वो पूछेगा वो किस कंपनी में काम करते हैं, वो क्या ओके। डेसिग्नेशन है, वो वर्क फ्रॉम होम करता है और वर्क फ्रॉम ऑफिस करता है। ऐसा भी क्वेश्चंस ओके आएगा, सर। आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके सर। गुड। आपको किस बैंक में अकाउंट है जी? एक्सिस बैंक में? नो सर, हम्म, पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, गुड गुड गुड। विच ब्रांच? सर हल्द्वानी। वेर इज इट? इट इज इन नोएडा? नो सर, हल्द्वानी में ही है। इट इज इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश? नो सर, उत्तराखंड। उत्तराखंड में है? अच्छा, आई एम यस सॉरी। सर। वेरी गुड, बढ़िया है, गुड। सो नाउ प्लीज टेल मी, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द बैंक? बैंक कैसे कैसे इनकम बनाते हैं? सर बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, देन उन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके लैंड करता है, मतलब लोन्स थ्रू लोन्स। तो जो वो लोन्स देता है इंटरेस्ट रेट पे, उससे वो इनकम जनरेट करता है। लोन्स देके उससे इंटरेस्ट इनकम लर्न करता है, उसका अलावा? उसके अलावा इन्वेस्टमेंट हम्म करके उधर में भी इंटरेस्ट मिलता है। उधर में भी इंटरेस्ट मिलता है। और और पैरा बैंकिंग सर्विसेज, बैंक अश्योरेंस और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स कैनवस करते हैं, उसी वजह से उनको कमीशन मिलता है। के सर और बैंक्स बैंक में दूसरा कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए उधर से डिविडेंड मिल जाते हैं। के ठीक है, ओके सर। गुड। आपका से पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट कितना देते हैं? सर सेविंग बैंक इंटरेस्ट हाँ, यू डोंट नो? 2.70 और 2.80 कुछ देता है, उसको सीख लीजिए। 2.70। आई टू थिंक सो, पॉइंट बट ना पता नहीं, देखना पड़ेगा। 1 minute, let us search here. Google.co, google.co.in, PNB SB interest rate 2.80.
2.80. या Okay, sir. Saving bank interest. या थोड़ा ए Saving मैडम account. होने से हो जाएगा. गुड. करंट अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है? सर करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है. गुड. वेरी गुड. यस सर. आपको बैंक में खासा डिपॉजिट सुना है आपने? सर it is called current account and saving account. अच्छा. CASA. गुड. रिया, कासा रेशियो का मतलब क्या है? Sir, CASA ratio is current account upon saving account. नहीं नहीं Current account divided by. नहीं Sir, नहीं, गलत. गलत है जी. करंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स. oh, sorry sir. Current account plus savings account divided by total deposits into 100. Current account plus saving account upon total deposits हाँ, into 100. into 100. Current account plus saving account upon total deposit into 100. हम लोग का पंजाब नेशनल बैंक का करंट कासा रेशियो कितना है? ये सब हमने दिया ना. Yes sir. आपने क्यों नहीं पढ़ा है? सर एक्चुअली मैंने पीएनबी के वो डेटा पढ़ा था, लाइक जीएनपीए परसेंट, एनएनपीए परसेंट, टोटल डिपॉजिट, टोटल एडवांस एक्सेट्रा. ये सब भी उसमें ही दिया ना. सर उसमें. दिया है जी. सर आई विल चेक. Okay. Now please tell me, what do you understand by net profit? नेट प्रॉफिट. Net profit of a company. when we divided gross profit minus Hmm. minus other expenses. Hmm. Net profit. Hmm. ग्रॉस कासा. प्रॉफिट सर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है. वेरी गुड. कासा रेशियो ऑफ, ये सब आपको क्रेडिट ऑफिसर फोल्डर में दिया हुआ है. ओके सर, आई विल रीड. अभी टोटल ग्लोबल डिपॉजिट 13.70 लाख, ग्लोबल एडवांसेस 9.83 लाख करोड़, net profit 8,245 crore, then GNPA 5.73, NNPA 0.73, return on asset 0.54, सर return on equity. एक्चुअली इसमें से मैंने वो टोटल डिपॉजिट्स, एडवांस और प्रॉफिट, जीएनपीए परसेंट, एनएनपीए परसेंट और ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था. क्यों पूरा नहीं पढ़ा है? सर पूरा. सर उसमें मतलब वो यूट्यूब में जो आपने वीडियो डाली थी उसमें ये ये वाला पीडीएफ. ये मिलेगा आपको. आपको अम, ये वाला इसका अंदर में है जी. देखिए, ये फोल्डर आपको दिया ना. ओके सर. इस फोल्डर में पीएनबी फिगर्स इधर है. ओके, पीएनबी फिगर्स. आप इसको भी, खाली इसको भी पढ़ सकते हैं, प्रेस रिलीज भी पढ़ सकते हैं. समझ गया? ओके सर. ओके या. सर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटर्न ऑन असेट्स? सर सॉरी, आई डोंट नो. तो पढ़ना पड़ेगा. रिटर्न ऑन असेट का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, ये सब पढ़ना है. और पंजाब नेशनल बैंक का जीएनपीए परसेंटेज कितना है?
GNPA percentage 5.73%. GNPA का मतलब क्या है? जी GNPA बोलने से मतलब क्या है? GNPA का मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एज ऑन ग्रॉस डेट, कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट है? नॉन ओके सर। परफॉर्मिंग एसेट किसको बोलते हैं? जो एडवांसेस में इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, 90 डेज पेमेंट नहीं हुआ, तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल रहा हूँ। समझ यस गया? सर। उसका यस सर। टोटल उसका टोटल फिगर इज ग्रॉस एनपीए। उससे जो प्रोविजन करना पड़ता है उसको सब्ट्रैक्ट करने से बाकी जो फिगर है वो तो आपको नेट एनपीए मिलेगा। जितना जब हम ग्रॉस जितना ग्रॉस ग्रॉस एनपीए है डिवाइडेड बाय टोटल एडवांसेस into 100 is equal to GNPA percentage. जितना नेट एनपीए है डिवाइडेड बाय टोटल एडवांसेस into 100 is equal to NNPA percentage. आपको प्रिपरेशन ठीक नहीं है। वाई आर यू? सर, इज योर फैमिली में अलाउ नहीं करता है ना क्या पढ़ने के लिए? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। मतलब मैं थोड़ा बोलने से घबराती हूँ। एक्चुअली मैंने कभी इंटरव्यू वगैरह दिया नहीं है और ना। या आपको आपको स्पीच ऑल्सो लगता है 12 ईयर ओल्ड लड़की 13 ईयर ओल्ड लड़की का जैसे डायलेक्ट होता है ऐसा होते हैं। नो, इट इज नॉट अडल्ट ओरिएंटेड। क्यों? थोड़ा कॉन्फिडेंस होना है। उम्र तो इतना हो गया ना, 25 हो गया। करेक्ट? नो सर। 23? 28। 28? अरे यस बाबा, सर। उससे ज्यादा। तब क्यों कॉन्फिडेंस से बोलता नहीं है? When you speak, it looks like a small girl talking. सर एक्चुअली आई एम इंट्रोवर्ट टाइप। इंट्रोवर्ट टाइप होने से तो नौकरी नहीं मिलेगा। आई नो सर। यू नो दैट। आई विल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं फेस कर सकूँ ये सब चीजें। यू हैव टू। और नया लोग से बात करना है,